नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 18 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे हमारा जो लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 11 नवंबर को मनाया जाता है। किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास शुरू किया है? भारत ने शुरू किया है। शिगेरू इशिबा अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। सुरेश प्रभु जो हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको अभी हाल ही में भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर अभी हाल ही में लेह में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? बेंगलुरु में। पीएम नरेंद्र मोदी को डोमिनिका के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री, उनके द्वारा लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। श्रुति एल ने अभी हाल ही में महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। द्रौपदी मुर्मू ने अभी हाल ही में सिलवासा में स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है। तो हमारा रिवीजन था आज का सेशन। देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। निमोनिया संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक करने और इसके बचाव को लेकर शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया वायरस इस रोग का सबसे आम कारक है। इसका जोखिम एक से दूसरे व्यक्ति मतलब ये संक्रामक एक बीमारी होती है। इसकी थीम की बात करें, विश्व निमोनिया दिवस की थीम 2024 की एवरी ब्रेथ काउंट्स स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक, इस बार की जो है विश्व निमोनिया दिवस 2024 की थीम है। देखते हैं हमारे नवंबर के कुछ दिवस है जिनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहां पर की गई है? ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभी हाल ही में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस को हरी झंडी दिखाई है। योगी आदित्यनाथ ने डबल डेकर बस में महिलाओं को 50% छूट देने का ऐलान किया था। साथ ही हर सैटरडे को महिलाओं को फ्री बस यात्रा की भी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ करंट के क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी प्रदान की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैंपियरगंज गोरखपुर में जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत उत्तर प्रदेश और पड़ोसी देश नेपाल की सीमाओं पर मित्र वन पहल की शुरुआत की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एलेक्स डिडियर फिल्स एम जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हैती के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। एलेक्स डिडियर फिल्स एम जो है हैती के प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें तो हैती की संक्रमणकालीन राष्ट्रपति परिषद ने उद्यमी और पूर्व सीनेट उम्मीदवार एलेक्स डिडियर फिल्स एम को हैती का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हैती का आप मैप देख सकते हैं। हैती की राजधानी है पोर्ट आ प्रिंस और यहाँ की मुद्रा है हैतियन गॉर्डे, यहाँ की मुद्रा का नाम है। अभी देख लेते हैं कुछ नियुक्तियाँ जो अभी हाल ही में हुई हैं। अब्देल मजीद तेब्बनो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री। कामिल मद्दौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री और पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति बने। क्रिस्टल मिशेल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री। निकोलस मादुरे वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। गीतानास नौशेदा लिथुआनिया के राष्ट्रपति। डिक स्कूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने। लाई चिंग ते ताइवान के राष्ट्रपति।
प्रबोवो सुबियांतो बने हैं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। माइया सैंडू अभी हाल ही में मोल्दोवा के राष्ट्रपति बन गए। और शिगेरू इशिबा अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। GMR जो हैदराबाद है, राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, उसको अभी हाल ही में सऊदी अरब में हवाई अड्डा उत्कृष्टता पुरस्कार में डिजिटल नवाचारों के लिए सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। हाल ही में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु को विंग्स इंडिया अवार्ड 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार जो कैंपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन कौन बनी है? विस्तारा बनी है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने हाल ही में कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कोच्चि में पशु संगरोध और प्रमाणन सेवा का उद्घाटन किया है। भारत की पहली स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जिसका नाम है पवन चित्रा, उसका अभी हाल ही में तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनावरण किया गया है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने यात्रियों के लिए सामान की शीघ्रता से चेक इन करने हेतु भारत की पहली स्वयं सेवा प्रणाली की शुरुआत की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत कौन सी बनी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नंगली किठौर जो है अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत बन गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा माछरा ब्लॉक के गांव नंगली किठौर, ये कहाँ का है? मेरठ का जो माछरा ब्लॉक है वहाँ का नंगली किठौर जो है उसको अभी हाल ही में प्रदेश की प्रथम तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ करंट के क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र गठन की सूचना जारी की है। भारतीय वायुसेना ने उत्तर प्रदेश के आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स नामक पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में सफाई कर्मियों के लिए ई सेवा पोर्टल और 10 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा व कल्याण कोष का शुभारंभ किया है। अडानी ग्रुप ने यूपी में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है। यूपी के कानपुर में लॉन्च किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के चौबेपुर इलाके में उमराहा में बने स्वर्णवेद मंदिर है उसका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में केवल बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल अभी हाल ही में खोला गया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नई दिल्ली। बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। बोडो की बात करें तो बोडो को असम के ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में सबसे शुरुआती निवासी माना जाता है। ये एक यहाँ की जनजाति निवासी है। ये मंगोलियाई जाति के वंशज और तिब्बत और चीन से असम में प्रवासित हुए हैं। अब देख लेते हैं कुछ हमारे महोत्सव जो मनाए जाते हैं विभिन्न स्टेट्स में। आंध्र प्रदेश का उगादी महोत्सव हो गया, ब्रह्मोत्सव हो गया। अरुणाचल का रेह मयोकी पोंगटू लोसर। असम का अम्बुबाची हो गया, देहिंग पटकाई। गोवा में मनाया जाता है लादेन। हिमाचल प्रदेश का गोची महोत्सव। झारखंड का करम उत्सव हो गया। केरला का हो गया ओणम विशु, केरल में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोकरंग उत्सव जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मणिपुर का चवांग कुट, मिजोरम का है चपचारकुट महोत्सव, नागालैंड का है हार्नबिल उत्सव, ओडिशा में है रथ यात्रा, नुकाहाई यहाँ का महोत्सव, सिक्किम में लोसार, सागा दावा महोत्सव मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल थाईपुसम, तेलंगाना का है बुनालू बथकुम्मा और त्रिपुरा का है खर्ची पूजा।
आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विदेश मंत्री ने पुणे स्थित सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन कहां पर किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, यूएई में अभी हाल ही में जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके द्वारा जो पुणे में स्थित है सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी उसके पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी पार्क का उद्घाटन किया है। यूएई की बात करें, राजधानी अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है दिरहम। यूएई का मैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का दुबई में परीक्षण किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में जो है सीबीएसई के एक क्षेत्रीय कार्यालय के शुभारंभ की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दुबई में भारत मार्ट का शिलान्यास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अबू धाबी में बैप्स जो हिंदू मंदिर है उसका उद्घाटन किया गया है। वैश्विक शिक्षा जो प्रशिक्षण प्रदर्शनी है उसका आयोजन दुबई में किया गया है। दुबई ने ई गेमिंग क्षेत्र में प्रतिभाशाली व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए दुबई गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है। यूएई ने पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा का अनावरण अभी हाल ही में किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में वीवो ने किसे अपनी वाई सीरीज स्मार्टफोन्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन बी हो जाएगा, जो एक्ट्रेस सुहाना खान है उनको अभी हाल ही में वीवो ने वाई सीरीज स्मार्टफोन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। चीन की स्मार्टफोन कंपनी वीवो ने बॉलीवुड अभिनेत्री सुहाना खान को वाई सीरीज के स्मार्टफोन के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया है। आगे देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव हैं। बोट के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की नई ब्रांड एम्बेसडर पिंकी जो मिर्ज़ापुर से हैं वो हैं। बिस्लेरी की नई ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण है। हुंडई मोटर इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है? दीपिका पादुकोण। युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर जम्मू कश्मीर के लिए हैं सुरेश रैना बने हैं। भारतीय स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी हैं। बंगाल राज्य का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया है। हेनरी हार्विन एजुकेशन का नया ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत को बनाया गया है। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत हैं। वाईकॉम 18 के नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। गुक्की की पहली जो गुची ब्रांड है, गुची की पहली भारतीय ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट बनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में 2024 NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, अनाहत सिंह ने NSW ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्क्वैश में भारत की अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में न्यू साउथ वेल्स ओपन में महिला एकल का खिताब जीता है। उन्होंने हांगकांग की हेटलेन टैंग को 3-1 से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं कुछ करंट के क्वेश्चन। शौर्य बाबा विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी और कांस्य के अलावा कोई भी पदक जीतने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। भारतीय स्क्वैश स्टार ज्योत्सना चिनप्पा को उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ियों ने हाल ही में मलेशिया के जोहोर के एरिना एमाज में आयोजित एशियाई स्क्वैश डबल्स चैंपियनशिप में 2 खिताब जीते हैं। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने फ्रांस के पेरिस में सोसाइटी स्पोर्टिव डू जिऊ डे बाम में पुरुषों की चैलेंजर टूर स्पर्धा बैच ओपन 2024 स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। भारत के राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन अभय सिंह ने मलेशिया के सेरेम्बन में चैलेंजर स्तर की टुआंकू मोहरिज जो ट्रॉफी है वो अपने नाम की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान जेनवाइज ने किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक्सिस बैंक के सहयोग से अभी हाल ही में जेनवाइज ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पहला भुगतान समाधान लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो जेनवाइज ने अपने ऐप पर UPI भुगतान शुरू करने की घोषणा की है। यह उद्योग का पहला
यूपीआई कार्यान्वयन है, जिसे विशेष रूप से भारतीय बुजुर्गों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। जेनवाइज यूपीआई को एक्सिस बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है, जो लेन देन जो है उसको सुविधाजनक बनाने के लिए प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करेगा। कौन? एक्सिस बैंक प्रायोजक बैंक के रूप में कार्य करेगा। आगे देखते हैं हमारे कुछ करंट के क्वेश्चन। भारतीय निर्यातक एमएसएमई और उद्यमियों को सहायता देने के लिए ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है। इसे एमएसएमई मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, विदेश मंत्रालय और एक्जिम बैंक के सहयोग से विकसित किया गया है। बीएसएफ और भारतीय स्टेट बैंक ने श्रीनगर में वृक्षों के साथ बड़े वृक्षारोपण अभियान के लिए साझेदारी की है। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की है। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने केन्या के नैरोबी में अपना पूर्वी अफ्रीकी प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। एचडीएफसी बैंक लक्षद्वीप के कावारत्ती द्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का ऋणदाता बैंक बन गया है। इंडसइंड बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ईस्वर्ड लॉन्च किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट नामक एक विशेष सावधि जमा योजना की शुरुआत की है। इस तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था, हाल ही में किसे अक्टूबर माह 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अमेलिया केर और नोमान अली, ये इनको फीमेल के लिए और इनको मेल के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अक्टूबर के लिए चुना गया है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिलवासा, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी। साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेटो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।